युवा परेशान है, रोजगार नहीं दे पाए योगी सरकार। भैया सबसे बढ़िया सरकार योगी सरकार ही है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, अन्य कौन सी सरकार में हुई महिलाओं की सुरक्षा। झूठ बोल रहा अखिलेश यादव। आज तक जो भी काम करे हैं सब अत्याचार के ही करें अखिलेश यादव ने। योगी की सरकार ना आती तो कुछ भी ना होता। आप लोग तो हिंदुस्तान खाली कर देता ही हो। जब से योगी जी आए हैं हमारे पूरे प्रदेश में ना एक दंगा हुआ है ना फसाद हुआ है। इस सरकार से बढ़िया हमें कोई सरकार नहीं लगती। हाँ जी, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अखिलेश की जो बहू है वो फिर बीजेपी में आ गई। हमारी जो बहू बेटी हैं वहाँ सुरक्षित ज़्यादा हैं, हमारे बस की कुछ नहीं, इस वजह से हम छोड़ आए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम है हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पे जो कुछ सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनके विधानसभा क्षेत्र में ये किसकी सरकार ला रहे हैं दोबारा, और इससे पहले कितना विकास हुआ पहली सरकार ने, और अब इनका क्या मूड है। सर, आपका क्या शुभ नाम है? जगेश्वर त्यागी का नाम है जी। त्यागी जी, क्या है, कितना सरकार ने कितना काम किया, अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का, किसकी सरकार दे रहे हैं? सरकार हम बीजेपी की ला रहे हैं। बीजेपी ने बहुत काम किया है किसानों के लिए। 6,000 रुपये साल के दे रहे हैं। बिजली बहुत बढ़िया आ रही है हमारे गांव में, इलाके में हर जगह बिजली बढ़िया आ रही है, तो इसलिए हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। हाँ जी। आपका क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष पूरा लामबंद है? ये कहना है सरकार बीजेपी की चाहेंगे। आपका क्या कहना है? भैया बीजेपी आएगी सरकार तो। जिस तरह से पूरा विपक्ष लामबंद है कि कहना युवाओं के लिए कोई काम नहीं है, युवा बेरोजगार हो गए, तो आपका क्या कहना है? नहीं, काम तो किया है युवाओं के लिए, क्या काम नहीं किया। ये कह रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं दे पाए योगी सरकार। भैया सबसे बढ़िया सरकार योगी सरकार ही है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, अन्य कौन सी सरकार में हुई महिलाओं की सुरक्षा। पहले से तो काफ़ी अच्छा है, महिला भी सुरक्षित हैं। जैसे पहले था, पहले काफ़ी गुंडागर्दी थी, अब भी देख रहे हो। और अखिलेश यादव का कहना है कि इस उत्तर प्रदेश को हमें संभाल सकते हैं, बीजेपी की बस की नहीं है। झूठ बोल रहा अखिलेश यादव। आज तक जो भी काम करे हैं सब अत्याचार के ही करें अखिलेश यादव ने। योगी की सरकार ना आती तो कुछ भी ना होता। आप लोग तो हिंदुस्तान खाली कर देता ही हो। निखालिस आतंकवादियों को जन्म दिया इसने। हाँ जी। अब इनका एक बयान आया है अखिलेश यादव का कि पाकिस्तान हमारा जो है दुश्मन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसको दुश्मन बताती है, ऐसा कुछ कहना है। पाकिस्तान दुश्मन है हमेशा भारतवासी होगा। कभी भी उसने जो पाकिस्तान ने नूना सोचेगा हिंदुस्तान में भी मेरे भाई बहन रहे हैं, सबके साथ ज़बरदस्ती घरों में से निकाल के बलात्कार करे इन लोगों ने अखिलेश की सरकार में। ये जयंत चौधरी के साथ जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना जो है कहीं से कहीं तक भी ना रहे, क्योंकि जाट बाहुल्य एरिया है, तो क्या ऐसा कुछ नहीं होना उनसे। जो वो भी बेशक साथ हो, बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि हमें मोदी जी चाहिए, हमें और कोई नहीं। कई सरकारें भी देखी होंगी, पिछले भी जो है कई सरकारें, लेकिन सारा विपक्ष जो है देश का लामबंद हो गया है। उनका कहना है कि ये सरकार कामयाब नहीं है, क्योंकि इसने जो है केवल धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करी। इसने न जाति की राजनीति करी न धर्म की। इसने सबका साथ सबका विकास करा है, महिलाओं की सुरक्षा करी है, आतंकवादियों को अंदर करा, बदमाशों को अंदर करा है। इसलिए ये बदमाश इकट्ठे होकर सरकार नहीं चाह रहे घोटाले करें, और सरकारों ने इसने कोई घोटाला नहीं करा। ये जो घोटाले करे हैं, जो बदमाशी करी है, घोटाले करे हैं, जिन्होंने अधिग्रहण किया है लोगों के सरकारी ज़मीनों को जो है अतिक्रमण करके अपने नाम पे करा, वो लोग आज उनको जो है बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष का कहना है कि ये सरकार जो है दुश्मनी ले रही है व्यक्तिगत। ऐसा है जी, यह सरकार संपूर्ण जो है अपने में आदमी को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसने ना किसी को नाम पूछ के राशन दिया, ना नाम पूछ के मकान दिया, ना ही किसी का भी पर्सनल काम करा। इसने सबका विकास करा है। और जब से योगी जी आए हैं हमारे पूरे प्रदेश में ना एक दंगा हुआ है ना फसाद हुआ है। इस सरकार से बढ़िया हमें कोई सरकार नहीं लगती। यहाँ पर जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो अपना जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम से मनाते थे, चाहे वो जो है समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। बाबा ने भी इस तरह से अपना जन्मदिन मनाया? नहीं, हमने तो सुना नहीं, ना देखा हमने। बाप के मरने में तो गया ना, हमने नहीं देखा। वो तो अपने बाप के मरने में भी नहीं गए, जन्मदिन तो जब मनाएंगे। ये तो बाहर से भी, बॉलीवुड से भी और हॉलीवुड से भी जो है नर्तकियाँ आती थी, और तो इतना पैसा खर्च होता था, आखिर कहाँ से आता था इतना पैसा पहले? ये सब विदेशों से आया इनके लिए।
जनता के लूट मचा जनता को लूट मचाना विदेश जनता की लूट मचाई ही, इसी वजह से इन्होंने वहाँ सैफई में बॉलीवुड के स्टार नचाए हैं, अपने जन्मदिन मनाए हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक भी जन्मदिन नहीं मनाया आज तक भी, और कोरोना काल में भी इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं लगी हमें। क्यों? सबको खाने के लिए दिया है इसने, सबका साथ दिया है। कोरोना काल में देश ही खत्म हो जाता जो लॉकडाउन न लगाते। लॉकडाउन से बहुत बड़ा नुकसान होता है सरकार को, और कोई सरकार नहीं लगाती लॉकडाउन। सरकार अपना फायदा देखती है, कभी भी पब्लिक का फायदा नहीं देखती है सरकार। पोलिंग है वो 3200 का है, और समथिंग 2500 एक वोट तो पड़ी जाएंगी गांव से, और तो उसमें 2000 वोट बीजेपी की है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी जो है 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हमें भी हमारा हक चाहिए, हमारा हिस्सेदारी चाहिए, और हम 20% है, हमारे भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो वो मोमडन को गलती है, उन्हें वोट करना चाहिए मोमडन को, ओबीसी के लिए वोट करना चाहिए। टिकैत साहब को आप जानते हैं, टिकैत जी जो है किसानों के नेता हैं। 1 साल तक जो है धरने पे बैठे रहे। कल एक डिबेट चल रही थी, तो उसमें वो उसमें था, डिबेट में था कि कौन ये किसानों का मुख्यमंत्री कौन। उस पर जो है पीछे क्रोमा लगा हुआ था ये राम मंदिर का। वो कहने कि इसमें राम मंदिर को क्यों लगा रखा है, बहुत बौखला गई थी। राम मंदिर तो बहुत बढ़िया बनाया लगा के इंदिरा गांधी की सरकार से, और मुलायम सिंह की और इसकी अखिलेश की सरकार तक किसी ने राम मंदिर नहीं बनवाया। केवल योगी की सरकार ऐसी आई है जिसने राम मंदिर बनवा दिया 3 साल में। अभी 2 साल योगी की और बच रही हैं। हम यूँ चाहें कि हमेशा ही इतने हमारा जीवन रहे, योगी ही रहे। क्या अखिलेश यादव के जो परिवार में कलह है और बहू जो है भाजपा में आ गई हैं, अपर्णा यादव, क्या लगता है आपको क्यों इस तरह से जो है परिवार टूट रहा है? अंतिम अंत, सपा का अंत। 70 साल की राजनीति खत्म। हमारा मानना ये है कि 70 साल की राजनीति का समापन है अब। प्रियंका गांधी कहते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% जो है महिलाओं को टिकट दे रही है। तो क्या लगता है कि क्योंकि बहुत लंबा वनवास हो गया कांग्रेस पार्टी का, आएगी वापस? नहीं जी, वापस नहीं आई कांग्रेस तो आएगी। हाँ जी, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी लड़की को भाजपा में छोड़ गए। अखिलेश की जो बहू है वो फिर बीजेपी में आ गई। तो इस वजह से वे यूँ कह रहे हैं कि हमारी जो बहू बेटी हैं वहाँ सुरक्षित ज़्यादा हैं, हमारे बस की कुछ नहीं, इस वजह से हम छोड़ गए। तो हमें तो यूँ सरकार बढ़िया लगे। तो ये जयंत चौधरी के साथ जो है जाट बाहुल्य एरिया है, तो जयंत चौधरी का, क्योंकि जयंत चौधरी के पिताजी कहते थे कि जिस गाड़ी में जो सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, तो कैसे निभेगी अब जो है लड़के के? ऐसा इनकी तो अब 2 दिन की ही है जी गठबंधन। जिस टाइम मान लिया इनकी आ गई सरकार, इनमें आपस में जूत बज के सब खत्म हो जाएगा। मुन्नवर राणा एक शायरी आप देखते होंगे, उर्दू में शायरी करते थे। इसको कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार यूपी में आ गई तो मुझे पलायन करना पड़ेगा। हाँ जी, वे तो चले जाएंगे कलकत्ता, पड़े चले जाओ, या तो कलकत्ता दिल्ली चले जाएंगे। क्यों है है जी, क्यों घबरा रहे हैं? फिर जो कहना पलायन कर दूंगा, मैं वापस छोड़ दूंगा। डर लग रहा है उन्हें डर लग रहा है योगी मोदी से। हाँ, न्यू भागेंगे यहाँ से। क्या दिख रहा है उनको? क्योंकि सबका साथ सबका विकास पूरा में ये योगी सरकार तो कोई भेदभाव, उन्हें दिखाई दे रहा है सरकार जो योगी मोदी की आएगी, इस वजह से प्लान करने के चक्कर में है, वे पहले ही भागने के चक्कर में है। हाँ, पास 2 ही विकल्प हैं, या तो झेल जाओ या जेल जाओ, 2 ही विकल्प बचे। असदुद्दीन ओवैसी भी बोलते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। योगी जो है मुसलमानों पे जो है काफ़ी अत्याचार करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तिरस्कृत है। माने भैया ठीक कर रहा हूँ, मोदी जो कर रहा हो, योगी दोनों ठीक कर रहे हैं। ये टिकैत साहब क्यों, कौन बनेगा ये किसानों का मुख्यमंत्री कौन, ये डिबेट चल रही थी। उसमें वो पीछे क्रोमा पे जो है मंदिर मस्जिद लगे हुए थे, कहना मंदिर क्यों लगा दिया? आखिर में इस मंदिर को देखकर कितना चिड़चिड़ा क्यों? मंदिर तो हमारा स्वाभिमान है जी, मंदिर लगाना कोई गलत थोड़ी है। ओवैसी कहते हैं हम तो अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे कि ये जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वो बताएं अपनी नस्लों को। हम तो कहते हैं मोमडन ने वोट करे खुल के। तो क्या कितना लग रहा है कि इस बार कितने सीटें दे रहे हैं आप लोग जो है? बीजेपी तो पहले से भी अच्छा करेगी। आपका क्या लगता है बाबा, कितना सीटें मिल रही है इस बार? अब पिछली बार से ज़्यादा या पिछली बार से ज़्यादा मिलेगी जी बीजेपी के लिए सीट। कितना सीट दे रहे हैं साहब? 403 में से 400 ही दे रहे हैं जी हम तो। आपका क्या कहना है, कितने? हमारा तो 403 की 3 ही होंगी। 400 क्या 403 ही सीट हमारी हैं, बीजेपी की हैं। बीजेपी बनेगी भैया यहाँ तो।
बीजेपी बनेगी। क्या लगता सर, आपने देखा कि 403 में से कितना दे रहे हैं? 403 ही सीट आएंगी जी बीजेपी की। 403। हाँ जी। आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है जी, सबको जो है मिल के वोट गिरने जाना चाहिए। अभी हमें दिख रहा है कि हम जीत रहे हैं, परंतु हमें जो है संगठित होकर वोट गिर के जाना चाहिए, वोट गिरने जाना चाहिए। हाँ जी। आपने कई सरकारें देखी होंगी, आपने वोट किया होगा, कौन सरकार? किसी को ना दे नहीं, जब सरकार तो नहीं, वोट तो देना ही पड़े, लेकिन बिना वोट का तो होगा नहीं, सरकार तो बनानी पड़ेगी। किसकी बना रहे हैं? ये इनकी हमें तो उम्मीद ऐसा लगे जो इनकी जोगी की या मोदी की आवे। अच्छा, उम्मीद लग रही है। हाँ। साहब, क्यों पहले वाली सरकारें कैसी थी आपने देखा? अब उनमें मतलब नेता कोई ऐसा बढ़िया रहा ही ना जो सरकार को चला सके। योगी ठीक हैं? हाँ, ये दोनों सही हैं। योगी और मोदी हाँ डबल इंजन की सरकार सही चलेगी। हाँ। तो पूरा विपक्ष कहता है ये इनकी बस की नहीं है, योगी जी की बस की। अब ये तो दुनिया है, जिन क्या क्या कहे है दुनिया, तो कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। इसका हैदराबाद से आए हुए वो जो असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं कि बाबा जो है अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी जो है हिमालय में चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे ये लोग? ना ये करेंगे कि ना। अच्छा। हाँ। जब हम जिता के भेजेंगे तो काय को चले जाएंगे, हम जिता के भेजेंगे, हम यहीं रखेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री बनावेंगे आगे योगी वाले समय में, योगी जी को। अच्छा। हाँ जी। ओवैसी तो कह रहे हैं कि वो तो इसी के कहने से क्या हो रहा है, ओबीसी तो बीजेपी के ही आदमी है, ओबीसी। हाँ जी, ये बीजेपी के ही आदमी है। ये मोमडनों को भड़का के और वोट कटवा के और बीजेपी को सरकार बनावे। हाँ। क्या कहना है आपका? बीजेपी जीतते हैं तो बीजेपी जीत रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बाबा जो है मठ में चले जाएंगे, योगी कैसे चले जाएंगे, सब यहीं रहेंगे भैया। प्रधानमंत्री हिमालय में चले जाएंगे, बोला। ओवैसी का कहना है, कहना तब प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे हिमालय में, ये ओबीसी वाले जाएंगे हिमालय में। क्या चाह रहे हैं ओवैसी? प्रधानमंत्री बनना चाह रहे होंगे क्या? अब कैसे बन जाएंगे जी, बन ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, हम हक चाहिए। सर ये लो ना, मैंने कौन कर रहा है, क्या अब नहीं मिल रही हिस्सेदारी? अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बीजेपी वाले के काम से पैदा होती है। ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन है नहीं, ये बीजेपी वाले करते हैं, तभी वो जो है हमसे जोड़। तो अखिलेश मियाँ भी वहीं चले जाएं पाकिस्तान, कौन सी दिक्कत है, वहीं पे रहें अपना। वो भी राम मंदिर के लिए कह रहे हैं, बहुत कुछ हुआ कि से बन रहा है, हम आएंगे तो हम बनाएंगे। वो बनाएंगे तो पहले क्यों नहीं बने? आपसे पहले वही थे पिछले 5 साल। क्या बनाएंगे वो? जब पहले से ही ना बनाया तो अब क्या बनाएंगे? 70 साल के उसमें जो आज तक कोई काम कराया इन्होंने। आपके सामने जो है कार सेवा हुई होगी, आपने देखा होगा कार सेवकों पे जो है इनके सरकार में गोलियां चली थी, क्या ये सच है? क्या ये हमारी समझ से तो बाहर हैं जी बात। कार सेवकों पे सच्चे कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी। मुलायम सिंह जी ने फेस टू फेस ऑर्डर किया था जब हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया गया। बीजेपी सरकार ने हिंदुत्व जगाया है, ना कि कोई अन्याय किया। कैराना में अब लोग जो है कह रहे हैं कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो बीजेपी सरकार की वजह से महसूस कर रहे हैं। जब अपने बहन बेटियों को छोड़कर पार्टी वाले अलग जा रहे हैं कि बीजेपी में सुरक्षित हैं, तो बीजेपी सुरक्षित है हमारे लिए। और हम तो यही चाहेंगे कि मोदी प्लस योगी दोनों ही राज्य के लिए और देश के लिए सेफ है। खराब हो जाएगा दूसरा भगेगा। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ना लोग, तो जब एक इंजन खराब होगा दूसरा चलेगा।